सो इस लेक्चर में बात करते हैं एंकर टैग की। एंकर टैग नाम में थोड़ा सा नया लगता है, बट हमने हाइपरलिंक जरूर सुना होगा। हमने ये सुना होगा कि हम एक टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हम दूसरे पेज पे विजिट करते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें होती है एंकर टैग से पॉसिबल, और इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। जैसे इमेज टैग में हमें बताना होता है कि हमें कौन सी इमेज टैग या कौन सी आईएमजी या कौन सी इमेज हमें वहाँ पे दिखानी है वेब पेज में। उसी तरह से हमें जब कनेक्ट करना होता है एक टेक्स्ट को दूसरे किसी वेबसाइट के साथ या किसी फाइल के साथ, तो वो कौन सी फाइल है या कौन सी वेबसाइट है वो हमें दिखाना होता है एचआरएफ एट्रीब्यूट में। ये कंपलसरी एट्रीब्यूट आप बोल सकते हो। एक दूसरा एट्रीब्यूट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ओनली एट्रीब्यूट टारगेट। टारगेट क्या होता है? अगर आपको उसी टैब में वो पेज दिखाना है, ब्राउजर के उसी टैब में अगर आपको दिखाना है, तो आप सेल्फ लिख सकते हो जो बाय डिफॉल्ट ही होता है। अगर आपको लगता है न्यू टैब में आना चाहिए डॉक्यूमेंट आपका, तो आप ब्लैंक भी लिख सकते हो, ठीक है। और भी कुछ एडवांस चीज़ें होती है, जैसे ये बुक मार्क, मेल टू, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। तो उसके लिए हम आते हैं हमारे फोल्डर के अंदर HTML ऑल फाइल्स। यहाँ पर मैं जो फाइल क्रिएट करूँगा वो क्रिएट करूँगा विद द नेम ऑफ एंकर। सो anchor.html। सो एज यूजुअल मैं इसको ओपन करूँगा नोटपैड में, और सबसे पहले मैं बेसिक जो हमारा ये होता है फॉर्मेट होता है वो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा HTML आता है, विच इंडिकेट हम यहाँ से हमारा HTML स्टार्ट करें। देन वी हैव अ हेड, देन हमारे पास होता है टाइटल टैग। यहाँ पे सिंपली मैं लिख रहा हूँ एंकर, टाइटल को क्लोज कर देंगे, ठीक है, एंड हेड को यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। देन सेकंड चीज़ क्या चाहिए हमें? जो सेकंड कंपोनेंट होता है दैट इज बॉडी। तो यहाँ पे बॉडी, देन हमारे पास यहाँ पे बॉडी क्लोज हो जाएगा। देन फाइनली हमारा HTML भी यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाते हैं कि एग्जैक्टली हमें करना है क्या, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 3-4 यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं, या फिर 3-4 हम यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, और यहाँ पे मैं सिंपली डॉक्यूमेंट लिखूंगा go-to-google.com, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डाउनलोड या फिर क्लिक टू सी सिलेबस, ठीक है। मतलब हम किसी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या किसी हम और PDF फाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पेज में जो भी कुछ है जैसे इमेज है, या फिर आपके पास यहाँ पे कोई PDF है या एक्सेल फाइल है, आप किसी के भी साथ क्या कर सकते हो, कनेक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। तो हम एक लास्ट चीज़ करेंगे इमेज के साथ। तो लास्ट हम लिखेंगे इमेज के साथ, तो क्लिक टू सी इमेज, ठीक है। अब अगर मैं इसको एज इट इज देखूंगा, आज वी नो दैट कि हमने यहाँ पे कोई BR वगैरह लगाया नहीं है, तो ये हमें दिखेगा एक लाइन के अंदर, ठीक है। तो इसमें हम BR टैग यूज कर सकते हैं। ओपन करते हैं इसको गूगल क्रोम में, ठीक है। तो ये एक लाइन में दिख रहा है, तो आप यहाँ पे BR यूज कर सकते थे, आप LI यूज कर सकते थे, आप हेडिंग यूज कर सकते थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सिंपली BR, और कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं बिकॉज ये लास्ट लाइन है। तो रिफ्रेश करते हैं एक बार, और ये हमें दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कुछ हो तो नहीं रहा है, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है। तो अब जैसे मैं google.com पे क्लिक करूँगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर न्यू टैब में गूगल का पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर google.com के पहले आना पड़ेगा, यहाँ पे एंकर टैग लगाना पड़ेगा, और google.com के बाद ही एंकर टैग को बंद करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, ये सब कुछ उसी एंकर टैग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। डन। अब एंकर टैग लिखने से कुछ कनेक्टिविटी तो होंगी नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि आपको किस किस कनेक्ट करना है। सो वो जो हम लिखते हैं वो HREF के अंदर लिखते हैं। HREF सिंपली हाइपरलिंक रेफरेंस, रेफरेंस मतलब एड्रेस। तो वो एड्रेस हम कैसे लिखेंगे? अब कुछ बिगिनर्स लोग होते हैं जो ऐसे लिखते हैं, तो ये गलत है। आपको ऐसा पाथ नहीं चाहिए, अगर आप लिखोगे भी तो आपका पेज ओपन होने वाला नहीं है, क्योंकि जो कंप्लीट पाथ होता है गूगल का वो कुछ इस तरह से होता है, https://www.google.com। तो माइट भी कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है लिखने के लिए, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप बाजू में गूगल को ओपन कर लीजिए, और आप जस्ट ओपन कर लीजिए, और आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर पूरा पाथ आ जाएगा, ठीक है। जो आपको माइट भी एज अ बिगिनर थोड़ा डिफिकल्ट हो लिखने के लिए, तो आप ऐसा टाइप कर सकते हो न्यू टैब में, और ये पाथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप अभी क्लोज कर सकते हो,
और ये जो पाथ मैंने जो कॉपी किया है वो यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे। डन। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ और चेक करता हूँ कि हमारा गूगल का पेज ओपन होता है या नहीं होता है। ठीक है, सो ओके, सो हम चेक करते हैं कि ये प्रॉपरली ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारे वेब पेज पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। बिकॉज हमने यहाँ पे एंकर टैग लगाया है, और आप एंकर टैग जैसे लगाते हो तो यहाँ पे आप ब्लू कलर देखते हो टेक्स्ट का और अंडरलाइन आ जाती है। अगर आपको ये इफेक्ट नहीं चाहिए तो आप अंडरलाइन को रिमूव कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर आपने तो अंडरलाइन कैसे लगाते हैं वो समझाया है यू टैग से, तो इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। CSS में टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी होती है जिसका इस्तेमाल करके हम अंडरलाइन को निकाल सकते हैं। और कलर तो आपको चेंज वैसे भी करते आता है, तो वो हम करेंगे, बट फिलहाल फोकस है हमारा कि ये गूगल ओपन करेगा या नहीं करेगा। तो जस्ट क्लिक करते हैं और आप देखोगे कि आपका इसी टैब के अंदर गूगल पेज ओपन हो गया। जो आपका एग्जिस्टिंग पेज था उसको उसने ओवरराइट कर दिया। ठीक है, बट हमें चाहिए नेक्स्ट टैब में बाजू में टैब में। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं एक और एट्रीब्यूट। और जब हम एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो इसी एंकर टैग के टैग में रहकर आपको स्पेस देना है, डबल कोट के बाद ऑब्वियसली टारगेट लिखना है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्लैंक। ठीक है, कुछ लोग ब्लैंक को ऐसा लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ब्लैंक सिंपली भी लिख सकते हो। सेव करते हैं और आप रिफ्रेश करके देखिए, और आप अब क्लिक करके देखिए गूगल पे। तो अब देखो कि जो आपका पुराना पेज है वो यहीं पे है और आपका गूगल पेज नए टैब में आ चुका है। तो ये काफ़ी आसान था। और अगर आप उसी टैब में ओपन करना चाहते हो तो आप सेल्फ लिखो या फिर आप इसको सिंपली अवॉइड कर दो, बाय डिफॉल्ट ही ब्लैंक होता है। अब इसके साथ भी कनेक्ट करके देखते हैं, तरीका वही है। आप सोचो कि आपको कहाँ पर क्लिक करने के बाद सिलेबस को दिखाना है। तो मैं चाहता हूँ कि जब कोई क्लिक पे क्लिक करे, इस टेक्स्ट पे कोई क्लिक करेगा तब जाके सिलेबस डिस्प्ले होगा। तो हमारे पास कोई ना कोई पीडीएफ होना चाहिए, तो हमारे पास कोई ना कोई पीडीएफ होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं अपने पास एक डिवाइस कंटेंट वाला पीडीएफ है जो हमारे इस फोल्डर के अंदर है, यहाँ पर डिवाइस टॉपिक। तो ये टॉपिक मतलब ये जो फाइल है, ये फाइल मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ कि जब वो क्लिक करेगा क्लिक पे तो ये फाइल ओपन होंगी। अब आप देखोगे ये फाइल तो बहुत ही अलग लोकेशन पे है ना। हम फॉरवर्ड मतलब वो 2 बार डॉट यूज करो फिर वैसा तरीका भी यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप कट पेस्ट कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस फाइल को यहीं पे रखना है, स्टिल आई वांट टू कनेक्ट दिस फाइल टू दैट HREF, तो मैं क्या करूँगा वही तरीका जो मैंने बताया था आपको, शो मोर ऑप्शन, देन हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सिक्योरिटी में आएंगे, और सिक्योरिटी में आने के बाद ये जो पूरा पाथ है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। पेस्ट कहाँ पे करेंगे, तो जैसे मैंने कहा कि क्लिक पर हमें कनेक्ट करना है, तो हम क्लिक के पहले आते हैं, एंकर टैग लिखते हैं और क्लिक के बाद एंकर टैग को बंद कर देंगे। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे HREF एट्रीब्यूट, और जो पाथ हमने कॉपी किया है वो यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे। जितना भी बड़ा हमें कुछ से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिंपली बता रहा है कि ऐसे कुछ लोकेशन में ये फाइल है जिससे हमें कनेक्ट करना है जब कोई इस टेक्स्ट पर क्लिक करेगा। तो सेव करते हैं और अब देखोगे रिफ्रेश करोगे तो उसी पर अंडरलाइन आएगा, क्लिक करेंगे, वो जो फाइल है वो अब यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। ये फाइल अगर आपको लगता है न्यू टैब में ओपन करवाना है भाई, तो आप टारगेट लिख दोगे और ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट चीज़ करनी है हमें, हमारे डेस्कटॉप में एक hawa.png नाम की फाइल है, इसको हमें क्लिक करने के बाद दिखाना है। ठीक है, जो हमने अभी दिखाया था इमेज को वो तो डायरेक्टली डिस्प्ले था, वो तो IMG टैग से हम कर रहे थे, बट अभी हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई हम यहाँ पर इस टेक्स्ट में कहीं पर भी आप क्लिक करो, सी पे क्लिक करो या टू पे या क्लिक पे या इमेज पे, हमें hawa.png न्यू टैब में दिखना चाहिए। तो दिस इज व्हाट आवर रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आएंगे हमारे डॉक्यूमेंट में, और जैसे मैंने कहा पूरे टेक्स्ट को ही हमें अप्लाई करना है। तो एंकर टैग मैं स्टार्टिंग में चालू कर दूंगा और एंकर टैग बाद में मैं यहाँ पर बंद कर दूंगा। ठीक है, और HREF सिंपली कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, hawa.png, डन। और क्योंकि ये मुझे नए टैब में भी चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, सो अब सेव करते हैं। अब देखिए पूरा का पूरा एंकर टैग के अंदर है, तो ये सबको अंडरलाइन
आप देखोगे अंडरलाइन आ चुका है। आप कहीं पर भी क्लिक करो और हवा डॉट पी एन जी यहाँ पे विजिबल नहीं हो रही है। सो हम रीज़न भी देखते कि क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। तो हाँ, बिकॉज हमने यहाँ पे सिंपली क्या लिखा है, चेक करिए आप कोड को। हमने यहाँ पे सिंपल हवा डॉट पी एन जी लिखा है और आप देखोगे कि हमारा जो लोकेशन है हमारे कौन से फाइल का, हमारे एंकर डॉट एचटीएमएल फाइल का लोकेशन ये है एचटीएमएल ऑल फाइल्स, और हमारी हवा डॉट पीएनजी उसके पीछे वाले फोल्डर में है। तो आप इस केस में दो तरीके यूज कर सकते हो। आप प्रॉपर्टी में जाओ, पूरा पाथ कॉपी करो, तो ये से भी हो जाएगा। बट एज आई एम अ स्मार्ट डेवलपर, आप भी हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्मार्ट तरीका यूज कर सकते हो। आपको पता है कि जो हवा डॉट पीएनजी है वो एक फोल्डर पीछे है, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं 2 बार डॉट, मतलब हमारा एक साइड एक फोल्डर पीछे जाकर हम हवा डॉट पीएनजी को यहाँ पे लोकेट कर रहे हैं। यू माइट कंफ्यूज कि यहाँ पे बैक स्लैश आएगा या फॉरवर्ड स्लैश आएगा, तो आप टेस्टिंग कर सकते हो। मतलब पहले आप इसको चेक करो कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत केस में दोनों भी चल जाते हैं, ठीक है, बहुत केस में दोनों भी चल जाते हैं। ये देखिए, ये हवा डॉट पीएनजी स्टिल काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एंकर टैग समझ में आ चुका है। और इसको ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि हमें आखिरी बार हम सीख रहे हैं, बहुत बार जब हम ये लिंक्स वगैरह पढ़ेंगे, मेनू बार बनाएंगे, तब जाके हमें ये चीज़ें यूज़ करनी ही है, ठीक है।